हेलो गाइज, वेलकम टू चैनल मस्क फिजिक्स। यह आपका अपना ही चैनल है। आज क्लास 02 में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोग पढ़ेंगे। प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। आज हम लोग सीखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और उससे आगे भी सीखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लाभ भी हैं, वो भी सीखेंगे। इस पे न्यूमेरिकल भी है, अगले क्लास में वो भी मिलेगा। फिलहाल हमें अभी यह समझना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन हमें समझना है कि प्रकाश का परावर्तन क्या चीज है। तो पहले इसकी परिभाषा हम लोग देख लेते हैं, फिर इसको आराम से सरल भाषा में सीखेंगे। इसकी परिभाषा, प्रकाश का किसी चिकने या पालिशदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसको हम लोग सरल भाषा में सीखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, और आप आसानी से सीखेंगे और सरलता से सीखेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन जानने के लिए इसमें 3-4 पॉइंट मुख्य हैं। जैसे ये पॉइंट, ये चिकना और यह पालिशदार, इस चीज को हमें समझना होगा, सतह। और ये तीसरा चीज है माध्यम। यानी प्रकाश का परावर्तन समझने के लिए यह चिकना सतह, पालिशदार सतह और माध्यम, ये 3 चीज समझना जरूरी है। तो चलिए इसको हम बारी बारी समझते हैं कि ये क्या चीज है। चिकना सतह या पालिशदार सतह का क्या मतलब है, या पालिशदार तल का क्या मतलब है। तो इस तरह का तल, जैसे ये बोर्ड है, यह बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, इस तरह का जो तल होता है, ऐसे तल को हम चिकना तल कह सकते हैं या पालिशदार तल कह सकते हैं। हमारा जो ये मार्कर है, मार्कर का ये जो तल है, ये जो सतह है, इस सतह को चिकना तल या पालिशदार सतह कह सकते हैं। ठीक है। आगे माध्यम के बारे में समझेंगे कि माध्यम क्या चीज है। मीडियम, मान लीजिए यह जो माध्यम है, यह वाला माध्यम, यह ग्लास है, कांच, ठीक है। और ये जो खाली जगह है, इसको एयर मान लीजिए, इस खाली जगह को एयर मान लीजिए, एयर, वायु मान लीजिए। ये एयर है और ये ग्लास है मान लीजिए। तो लाइट अगर एयर में चल रही है, लाइट अगर एयर में चल रही है, तो हम कहेंगे, लाइट जब तक एयर में चल रही है तब तक कहेंगे कि अभी यह एक ही मीडियम में है, सिर्फ एयर वाले माध्यम में है। अगर लाइट ग्लास में चले, अगर लाइट ग्लास में चले, प्रकाश ग्लास में चले, कांच में चल रही है, तो कहेंगे यह अब दूसरे माध्यम में है। प्रकाश पहले तो वायु में चल रही थी, वायु एक अलग माध्यम है और कांच एक अलग माध्यम, अब यह दूसरे माध्यम कांच में चल रही है। ठीक है। तो यह चीज होता है मीडियम, यह इस चीज को माध्यम कहते हैं। जैसे यह एयर वाला माध्यम और यह जो है
ग्लास वाला माध्यम है। तो यह दोनों अलग अलग मीडियम है, दो अलग अलग माध्यम है। ठीक है, तो लाइट अगर एयर में चल रही है तो यह एक एयर वाले माध्यम में चलेगी, तो उसको कहेंगे कि यह सिर्फ एयर में है। अब ग्लास में आ गई तो यह माध्यम चेंज हो गया, लाइट के चलने का माध्यम चेंज हो गया, अब यह ग्लास वाले माध्यम में आ गई। ठीक है, अब हम प्रकाश का परावर्तन सीखेंगे। प्रकाश का परावर्तन क्या चीज होता है। मान लीजिए यह एक तल है, यह एक पालिशदार तल है। इसका नाम यमयन रख देता हूं, यमयन या यम या यम। चलिए, यह जो पालिशदार सतह है, इस पालिशदार सतह का यानी इस चिकने सतह का नाम मैंने रख दिया यम। ठीक है, यह एक पालिशदार सतह, मैं लिख भी देता हूं। यह चिकना तल है, चिकना तल। अब ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। यह चिकना तल एक ठोस है मान लीजिए। ठीक है, तो ये ठोस है तो यह एक अलग मीडियम है, और यह पूरा मान लीजिए एयर है, वायु। यह मान लीजिए यह वायु है, एयर। यह पूरा मीडियम एयर है, मान लीजिए वायु है, तो यह एक अलग मीडियम है। एयर गैस है तो यह एक अलग माध्यम है, और यह तल जो है ठोस है तो यह एक अलग माध्यम है। ठीक है, अब मान लो इस तरह से लाइट आ रही है। ठीक है, क्या हो रही है, लाइट आ रही है इस तरह से आकर लाइट इस तरह से आकर, ठीक है, प्रकाश आकर इस तल पे गिर रहा है, या लाइट आकर इस तल से टकरा रही है। तो लाइट आकर इस तल से टकरा रही है, और टकराने के बाद ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। टकराने के बाद फिर जिस मीडियम से आई थी, यानी एयर से आई थी, एयर से टकराने आई थी, तल से टकराने के बाद फिर एयर में ही चली गई। यानी लाइट एयर से आई, तल से टकराई, तल से टकराने के बाद फिर एयर में ही चली गई। तो प्रकाश जो है आकर किसी चिकने तल से टकराई, टकराने के बाद से फिर उसी माध्यम में एयर वाले माध्यम में ही वापस लौट गई। तो लाइट के इसी घटना का नाम, लाइट के इसी क्रिया का नाम हमारे साइंटिस्टों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रखा, प्रकाश का परावर्तन रखा। यानी प्रकाश के इस घटना को कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। यह चिकना तल है और यह खुरदरा तल है। ठीक है, यह दोनों बातें समझने की कोशिश करिएगा। लाइट आई, लाइट आकर चिकने तल से टकरा कर फिर ये वापस लौट गई। ठीक है, तो यहाँ पर परावर्तन हुआ। यहाँ भी लाइट आई और इस तल से टकरा कर वापस लौट गई,
तो यहाँ भी परावर्तन हुआ, लेकिन दोनों परावर्तन अलग अलग परावर्तन होते हैं। ठीक है, लाइट अगर चिकने तल से टकराकर वापस लौट रही है तो यहाँ के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं, यानी इस परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। और यह जो परावर्तन है इसको विसरित परावर्तन या अनियमित परावर्तन कहते हैं। फिर से, प्रकाश चिकने तल से टकराकर वापस लौट जा रही है तो यहाँ के परावर्तन को नियमित परावर्तन, और प्रकाश अगर खुरदुरा तल जैसे दीवार है, रफ तल होता है, तो दीवार का तल एक रफ तल है, तो ऐसे तल से टकराकर अगर वापस मुड़ जा रही है, जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में चले जा रही है, तो यहाँ भी परावर्तन हुआ और इस परावर्तन को अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, जैसे दीवार से परावर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, रियल में लाइट जब कहीं आकर गिरती है तो उस सतह के अणु द्वारा या तो लाइट को सोख लिया जाता है, या तो सतह द्वारा लाइट आर पार हो जाती है, या तो लाइट टकरा के वापस मुड़ जाती है। तो लाइट आ रही है और सतह से टकरा के अगर अवशोषित हो जा रही है तो यह एक अलग घटना है। सतह से टकराने के बाद उसके सतह में से ही प्रवेश करके आर पार हो जा रही है तो यह एक अलग घटना है। और टकरा कर अगर ये वापस लौट जा रही है तो यह प्रकाश का परावर्तन है, जिसमें अगर इसकी मात्रा ज्यादा है तो हम ये इस पूरे घटना में सिर्फ कहेंगे कि यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश परावर्तन संबंधित मूल बिंदु। जो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है उससे संबंधित कुछ मूल बिंदु सीखना है, तभी हम आगे न्यूमेरिकल लगा पाएंगे। और ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनको बहुत बारीकी से ध्यान देना है। तो चलिए एक एक करके सीखते हैं। पहला, ये जो चिकना सतह है पहला पॉइंट, ये जो चिकना तल है इसी तल से तो लाइट टकराती है और वापस मुड़ जाती है, तो इस तल का नाम रखा गया है, इस चिकना तल का नाम रखा गया परावर्तक तल। ठीक है, जिस चिकने तल से लाइट टकरा के मुड़ जाती है उस चिकने तल को, इस चिकने तल को क्या नाम दिया गया? परावर्तक तल, इंग्लिश में रिफ्लेक्टेड प्लेन। तो यह परावर्तक तल है, पहला पॉइंट।
एक एक पॉइंट बहुत बारीकी समझना है। प्रकाश परावर्तन संबंधित मूल बिंदु है, पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु, यह जो लाइट आ रही है टकराने, ये जो लाइट टकराने आ रही है, इस तल पे गिरने आ रही है, चिकने तल पर या परावर्तक तल पर जो गिरने आ रही है लाइट, उस लाइट का भी नाम रखा गया और इसका नाम रखा गया आपतित किरण, इंसिडेंट रे। दूसरा पॉइंट, इस रे का नाम जो गिरने आ रही है इस पर, इसका नाम रखा गया आपतित किरण, इंग्लिश में इंसिडेंट रे, इंग्लिश में इंसिडेंट रे कहते हैं। ये आपतित किरण कहलाता है। और यह लाइट आकर, तीसरा पॉइंट, यह लाइट आकर सतह के जिस बिंदु पर गिरती है, ठीक है, यह लाइट आकर सतह के यानी परावर्तक तल के जिस बिंदु पर गिरती है, आपतित किरण परावर्तक तल के जिस बिंदु पर गिरती है, उस बिंदु का नाम रखा गया आपतन बिंदु, इंसिडेंट पॉइंट, ठीक है, या पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, इसका नाम रखा गया। तीसरा पॉइंट, आपतन बिंदु, इंग्लिश में पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये तीसरा पॉइंट है, ठीक है। यानी आपतित किरण परावर्तक तल के जिस बिंदु पर गिरती है, उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु, इंसिडेंट पॉइंट, ठीक है। चौथा पॉइंट, टकराने के बाद जो लाइट वापस लौट जाती है, ठीक है, एयर से आई थी, यह लाइट एयर से आई थी और टकरा कर फिर एयर में ही चली गई, तो इस लाइट का भी एक नाम रखा गया। क्योंकि यहाँ तो परावर्तन हुआ, तो इस लाइट का भी एक नाम रखा गया जो टकरा के वापस उसी माध्यम में चली जाती है। यह चौथा पॉइंट है। इस लाइट का नाम रखा गया परावर्तित किरण, ठीक है, जो टकरा कर लौट जाती है उसी मीडियम में, टकराने के बाद जो चली जाती है जो लाइट, उस लाइट का नाम रखा गया परावर्तित किरण, इंग्लिश में रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, पांचवा पॉइंट सीखेंगे हम लोग। पांचवा पॉइंट ध्यान दीजिएगा, आपतन बिंदु से कोई लाइन गुजर रही है, ठीक है, आपतन बिंदु से
कोई लाइन गुजर रही है, मैं दो लाइन गुजार रहा हूं, मान लीजिए यह यक्स लाइन है, यक्स रेखा है, ठीक है, और एक और लाइन में आपतन बिंदु से ही गुजार रहा हूं, यह मान लीजिए y है, ये x और यह y। हो क्या रहा है यहाँ पर, यह x लाइन भी आपतन बिंदु से गुजर रहा है, आपतन बिंदु से x लाइन भी गुजर रहा है, और y लाइन, y रेखा भी x पॉइंट, इस y रेखा भी इसी पॉइंट से गुजर रहा है, आपतन बिंदु से ही गुजर रहा है। क्या समझ में आ रहा है? x रेखा आपतन बिंदु से गुजर रहा है और y रेखा भी आपतन बिंदु से गुजर रहा है, लेकिन इसे y वाले रेखा को अभिलंब कहा गया, y वाले रेखा को अभिलंब कहा गया, इंग्लिश में नॉर्मल। पांचवा पॉइंट, इसको अभिलंब कहा गया, इसको अभिलंब नहीं कहा गया, ठीक है। यानी बात यह समझ में आ रहा है, आपतन बिंदु से लाइन गुजरे लेकिन इस तरह से लाइन हो तो उसको अभिलंब नहीं कहेंगे, और लेकिन इस तरह की लाइन को अभिलंब कहेंगे। इनमें एक छोटा सा डिफरेंट है एंगल का, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। इस लाइन को इसलिए अभिलंब कहेंगे, ये जो रेखा है इसको इसलिए अभिलंब कहेंगे क्योंकि तल से, परावर्तक तल से यह 90 डिग्री कोण बना रही है। यह जो y रेखा है यह परावर्तक तल से 90 डिग्री कोण बना रही है, ठीक है। तो y रेखा परावर्तक तल से 90 डिग्री का कोण बनाए और आपतन बिंदु से भी गुजर रही है, तो इसलिए यह अभिलंब है, इसलिए यह नॉर्मल है। लेकिन यह आपतन बिंदु से तो गुजर रहा है x रेखा, लेकिन यह 90 डिग्री का एंगल नहीं है इससे, किससे? परावर्तक तल से। परावर्तक तल से इसके पास 90 डिग्री एंगल नहीं है, इसलिए यह अभिलंब नहीं है, ठीक है। तो अभिलंब समझना जरूरी है। अभिलंब क्या चीज होता है, नॉर्मल क्या चीज होता है, कि नॉर्मल जो है आपतन बिंदु से गुजरता है, साथ में इस चिकने तल से 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इस चिकने तल से, ये जो चिकना तल है इससे 90 डिग्री एंगल बनाता है, चिकने तल से 90 डिग्री एंगल बनाता है, चिकने तल से 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। इसलिए इसको नॉर्मल कहा जाता है, ठीक है ना। आगे सीखेंगे। छठा पॉइंट, अभिलंब, अभिलंब और आपतित किरण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उस कोण को आपतन कोण कहते हैं और इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं और इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। यह छठा पॉइंट है। आपतन कोण, पॉइंट नंबर 6।
ठीक उसी तरह से अभिलंब और परावर्तित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है, इस कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। और इस परावर्तन कोण को आर से, इस मादार से प्रदर्शित करते हैं। यह कोण जो है परावर्तन कोण कहलाता है। ये 7वां पॉइंट है। क्या समझ में आया? अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है, इस कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इंग्लिश में रिफ्लेक्टेड एंगल, और इसको इंसिडेंट एंगल कहते हैं। ठीक है।